हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों से कई दिनों बाद मिले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो है आज आपको चैप्टर नंबर 2 के बारे में हमको बताना है। तो दूसरा चैप्टर आपका है क्या, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद का के बारे में आप क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुपद में आपको शून्यक तथा बहुपद के जो शून्यक दो घात बहुपद के शून्यक और उनका गुणनखंड के बारे में, उनके गुणनखंड जो भी होते हैं उनके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है बहुपदों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, यानी उसको आप बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको आप ज्यामितीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे। और दूसरा, किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। और तीसरा, आपको बताना है दो घात समीकरण, दो घात बहुपद और त्रिघात बहुपद को बनाना। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें के बारे में आपको पढ़ना है और एक साथ इसी में है। और इन बहुपदों को भाग देना। ठीक है, बहुपदों का भाग देना भी आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए तो फिर देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। बहुपद, बहुपद है क्या चीज़। ठीक है, बहुपद किसको कहते हैं ये चीज़ आपको क्लास 9 में भी बताया गया होगा और 10 में भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला हेडिंग आता है आपका बहुपद। ठीक है, बहुपद। चलिए, तो बहुपद किसको कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों की अधिकतम घात धनात्मक अधिकतम नहीं, फिर से, ऐसा बीजीय व्यंजक जिनके चरों की घात धनात्मक तथा शून्य हो, धनात्मक या शून्य हो। ठीक है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर राशियों की घात शून्य तथा कोई धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। ओके, ठीक है, तो आप बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुपद आपको यह होता है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई भी एक बहुपद हम लिख लेते हैं जिसमें लिखा हो 3x² और -5x और +10। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात, जो चरों की घात है वो पूर्णांक में धनात्मक या शून्य होना चाहिए। ठीक है, तब तो वो जो आपका पूरा बीजीय व्यंजक बनेगा वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। ठीक, तो आपको बस खाली पहचान करने के लिए इससे एक चीज की आवश्यकता है कि किसी भी व्यंजक में जो चर राशि है उसकी घात, ठीक है, एक पूर्ण संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या होनी चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। ठीक, धनात्मक में। इसके अलावा अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, आधी अधूरी संख्या है या भिन्नात्मक संख्या है, तो वह आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं अगर बात करूं कि 3√x और +5 x +7, ऐसा हमने एक लिख दिया। ठीक है, इस तरह से अगर ये मान लो स्क्वायर भी लिखा गया है, ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि यह एक बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं हम। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इन दोनों को, खाली इन दोनों को अगर लेके मैं चलता हूँ, ठीक है, तो अगर पूछा जाए यह एक बहुपद है तो आप कह दोगे कि हाँ ये एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, √3x और +7, ठीक, तो √3x +7 को हम अगर कहें कि यह एक बहुपद है तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया, डिफाइन किया परिभाषा में कि जो है किसी भी बहुपद का जो घात होता है, ठीक है, वो आपका पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और धनात्मक या शून्य, मतलब जो पूर्णांक है वो धनात्मक होना चाहिए या तो फिर शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ना तो आपका ऋणात्मक होना चाहिए, जैसे मैं अगर यहाँ -2 लिख दूँ तब भी नहीं वह बहुपद होगा। ठीक है, या फिर कोई अपूर्ण संख्या लिख दूँ, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं, अपूर्ण संख्या, जैसे कि ये है। अभी देखो हम इसको क्या लिखेंगे, √3, उसके बाद 3 के बाद √x को हम क्या लिखेंगे, x पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1/2 लिख सकते हैं इसको। तो 1/2 जो है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है। तो इसके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान लगाते हो, ध्यान से अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ते हो या सॉरी डिफिनेशन इसका पढ़ते हो, तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पढ़ना है बहुपद की घात। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात किसको कहते हैं ये चीज आपको बता देते हैं हम अभी। तो किसी भी बहुपद के चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, फिर से, किसी भी बहुपद के चरों की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बता देता हूँ एक उदाहरण से आपको। अब जो है डेफिनेशन लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे ऊपर की तरफ ऐसे साइड में। ठीक है, जहाँ आप डेट डालते हो, चैप्टर का नाम डालते हो, ठीक है, तो वहाँ पर वैसे नीचे आप जो है नोट डाल के ऐसे आप डेफिनेशन लिख लिया करना। ठीक है, कॉपी पे। अगर आप चैप्टर के अंदर ऐसे ही लिख देते हो तो कोई भी मतलब आपको अगर समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप लिख लोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा बहुपद की घात और बहुपद दोनों जितना हम बताते हैं परिभाषा। ठीक है, उसके बारे में आप ज़रूर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है बहुपद की घात। बहुपद की घात हम किसको कहते हैं वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो अभी अभी हमने बताया कि किसी भी बहुपद के चरों की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अगर आपका हम मान लेते हैं कि बहुपद की घात कैसे आप पहचान करोगे, है ना, तो ये तो हो गया आपका। ठीक, इसमें होते हैं एक घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, तीन घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद। ठीक है ना, और आगे जाते रहेंगे। तो अभी आपको चार घात तक वाले तक ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए बहुपद की घात के बारे में हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो है ये प्रकार कितने होते हैं। तो पहला हम लिख लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक, दूसरा है आपका द्विघात बहुपद। तीसरा आपका त्रिघात बहुपद। मेरे लिखावट पर मत जाना भाई, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होता है, मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, तो आप विशेष जो है हम बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के बाद आपको चतुर्घात बहुपद। ठीक है, चतुर्घात बहुपद। ठीक है, चतुर्घात बहुपद। अब देखते हैं सबसे पहला आपका क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, और एक इसी के बाद हम एक लिख देते हैं शून्य बहुपद। सबसे लास्ट में लिखते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि ये आपके जो है अभी कोर्स में शायद नहीं बताया गया है, लेकिन अगर आता भी है तो आप पहचान कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं। इतने सारे बहुपद हो, इन्हें पांच बहुपद के बारे में आपको अभी मैं बता देता हूँ जो आपके अभी प्रेजेंट टाइम के कोर्स में है। बाकी आप आगे बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अभी यही चार बता देंगे, इसी चार में आपको कम्प्लीटली सारा हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या है, किसको कहते हैं, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। तो ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात एक हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर हम बोल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम घात जो भी हो कितना हो, एक हो। एक सेकंड दिख नहीं रही आपको। ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात एक हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, फिर से, ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए। जैसे मैं कहता हूँ कि x+5। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था बहुपद की परिभाषा में क्या बताया था, हमने यही बताया था कि जो किसी भी बहुपद में व्यंजक में जो चर लिखा होता है उसकी घात प्लस में यानी धनात्मक या फिर शून्य होना चाहिए, तभी वह बहुपद कहलाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर। हमने देखा कि x पर घातिक कितना लिखा गया, एक लिखा गया, जो कि एक प्लस में है। ठीक है ना, तो प्लस एक लिखा गया, इसका मतलब क्या हुआ, यह एक धनात्मक है ना, इसका मतलब यह एक बहुपद भी है।
ठीक है। तो हमको बस ये देखना है कि किसी भी बहुपद के चरों की अधिकतम घात सबसे अधिक, क्योंकि इसमें एक ही चर लिखा गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ढूंढना तो ज़्यादा विशेष है नहीं, ठीक है ना। किसी भी बहुपद में चरों की अधिकतम घात कितनी हो, एक हो, अधिकतम घात कितनी, एक हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा आपको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सेम दैट इसी तरह से है, ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो। ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात दो हो उन्हें हम दो घात बहुपद कहते हैं। जैसे x² प्लस 5x प्लस 7, देखो x² प्लस 5x प्लस 7, इसमें दो जगह आपको चर दिखाई दिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो फिर आपने देख लिया यहाँ पर जो भी बहुपद दिखा गया है हमारा दो घात वाला, तो इसमें क्या हमने बताया अभी कि ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया हमारा x² प्लस 5x और प्लस 7, ठीक है। तो x² प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पर दो जगह आपको चर दिखाई दिए हैं। पहला चर आपका जो दिया गया है इसमें घात कितनी है, दो है, और दूसरा चर आपको जो दिखाया गया उसमें घात कितनी है, एक है। तो अधिकतम घात कितनी है, दो हो। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर बताया कि ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, दो हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका आता है त्रिघात बहुपद। सेम दैट इसी तरह से आपको सेम बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही ऐसा बहुपद जिनके चरों की अधिकतम घात कितनी हो, तीन हो, ठीक है ना, आपका त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये जो आपकी बहुपद लिखी गई है वो तीन घात वाली बहुपद है। कैसे आपको पता चला, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर चर लिखा गया, एक चर यहाँ पर है, दूसरा चर यहाँ पर और तीसरा चर यहाँ पर, ठीक है ना। तो चर जो है, इन चरों में अधिकतम घात कितनी है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है ना। तो तीनों की जो है अधिकतम घात हमको 3 दिखाई दिया। सॉरी, तीनों में सबसे ज़्यादा घात वाला कौन दिखाई दिया, यही दिखाई दिया है, ठीक है ना। तो ये जो पहला है ये अधिकतम घात का है और ये अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो हमने यह देख लिया कि यह कौन सी बहुपद वाले श्रेणी में आता है, त्रिघात बहुपद वाले श्रेणी में आ गया, ठीक है ना। तो सेम इसी तरह से आपका चतुर्घात भी हो जाएगा। चार घात वाला कोई भी बहुपद, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर एक x⁴ या 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 5x और प्लस 7, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। 2x⁴ प्लस 7x³ प्लस 5x प्लस 7, ठीक है ना। ये चीज़ हमने लिख दिया। हम ये नहीं देखते कि जैसे यहाँ पर एक अभी देखो स्क्वायर वाला छूट गया, तो वो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। हमको बस देखना है अधिकतम घात, ठीक है। तो अधिकतम घात अगर आप ढूंढ लेते हो तो सबसे ज़्यादा घात जिसमें रहेगा, जो रहेगा वही हो जाएगा उस बहुपद की अधिकतम बहुपद की घात, ठीक है। तो यहाँ पर ये शायद अधिकतम घात कितनी है, इसकी 4 है, तो हम ये कहेंगे कि 4 घात वाला ये बहुपद है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अभी आपको बताया जाएगा एक और बचा है लास्ट में, शून्य बहुपद, ठीक है। अगर कहीं आपको कोई नंबर दिखाई दे, जैसे मान लो कि 5, ठीक, मैं कहूँ कि यह जो 5 लिखा हमने वह एक बहुपद है कि नहीं है, ठीक है। तब आप क्या कहोगे कि ये बहुपद है। हमने तो बताया अभी बहुपद की परिभाषा में कि जो है किसी भी बीजीय व्यंजक की जो चर होती है उसकी घात शून्य हो या तो कोई धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। लेकिन यहाँ पर तो चर राशि हमको कोई दिखाई नहीं दे रही है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको अगर नहीं दिखाई दे रही है तो अब आप क्या करोगे, वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आप आसानी से कर सकते हो। चलिए हम इसको क्या ले सकते हैं, ये चीज़ एक चीज़ आपको और पता होगा। जैसे मान लो हमने लिख दिया 5 पर घाते शून्य बराबर कितना होता है, 1 होगा। 5 पर घाते शून्य अगर हमने कहीं लिखा है और बराबर वो किसके होगा, 1 के होगा कि नहीं होगा, ये आपका घातांक का नियम होता है। सेम इसी तरह से इसी रूल का हम फॉलो करेंगे यहाँ पर। अभी देखो ज़रा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना। 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं।
तो 5 यहाँ पर हमने वैसे उतार दिया इसको, और गुणे 1 को हमने लिख दिया x पर पावर 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है, ठीक है, तो वह क्या होता है, उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वह क्या होता है, उसका आंसर 1 आता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि 5 गुणे x पर घातित 0 यानी 5x के पावर 0। अब यहाँ पर आपको सबसे अधिक घात यानी जो चर राशि है उसकी घात कितनी दिखाई दे रही है, 0, है ना। तो ऐसा बहुपद जिनके चरों की घात 0 हो, अधिकतम घात जो भी हो वो 0 हो, उसको हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हो कोई एक संख्या लिखी गई है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, बहुपद, शून्य बहुपद की कहलाती है। ठीक है, तो अब संख्या ना कह करके यही कह देना कि कोई भी चर कोई भी बहुपद लिखा गया है जिसके चर की अधिकतम घात कितनी हो, 0 हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। ये आप हमेशा ध्यान देना कि ये शून्य बहुपद जहाँ कहीं भी होता है वो क्या होता है, अंक में होता है। जैसे 7 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, ठीक है, या √3 हुआ, √5 हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने जो बताया अंडर रूट में संख्या आपकी चर नहीं रह सकती, अचर राशि रह सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहा जाता है √5 एक क्या नाम है बहुपद है कि नहीं है, तो आप ये डायरेक्टली कह सकते हो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछता है कौन सा बहुपद, तब आप सीधे कह देना शून्य बहुपद। ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।